वेलकम टू आवर चैनल मैथमेटिक एक्सप्रेस। आज हम लोग एक्सपोनेंट का इंट्रोडक्शन वीडियो जो कि क्लास 7 और 8 के लिए यूजफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सपोनेंट कैसा होता है, कैसा दिखता है। तो अगर हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं a⁴x, ओके, तो इसमें इसको हम पूरे को क्या बोलते हैं बच्चों? तो पूरे को बोलते हैं हम लोग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ओके, क्लियर है एकदम। अभी इस ए को देखते हैं तो ए तो नीचे है, तो इसको हम लोग बोलते हैं बेस, ओके। एंड ये जो ऊपर है, ए के ऊपर एक्स दिख रहा है ना, इसको हम लोग बोलते हैं पावर, या इसी को हम लोग बोलते हैं एक्सपोनेंट, या इसी को बोल सकते हैं हम लोग इंडेक्स, ठीक है। और इसको हम लोग रीड कैसे करते हैं? तो इसको हम लोग रीड करते हैं a⁴ x, क्लियर है। अच्छा, ये हम लोग पहले भी a⁴ a⁴ ऐसे पढ़ते हैं ना, तो यही है एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। पूरे को, नीचे वाले को बेस बोलते हैं, ऊपर में जो दिख रहा है पावर बोलो या एक्सपोनेंट या इंडेक्स। और इसको रीड कैसे करते हैं? तो a⁴x। अच्छा, एक्सपोनेंट का कुछ लॉ है बच्चों, उस लॉ को जानना है। क्या क्या लॉ है वो हम लोग देखते हैं। चलिए इसको थोड़ा छोटा कर लिया जाए। चलिए, लॉ क्या क्या है? तो सबसे पहला हम लोग लिखते हैं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, लॉ का मतलब कुछ फॉर्मूला है जो कि आपको याद रखना है। पहला फॉर्मूला, इसको क्या पढ़ेंगे? a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n, ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। नंबर 1 फॉर्मूला हम यहाँ लिख दिए, पढ़ेंगे ऐसे ना, a⁴m मल्टीप्लाई a⁴n, ओके। यहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं बच्चों? क्या सेम है? बेस सेम है या पावर सेम है? अब बोलो सर दोनों में a सेम है, मतलब दोनों में बेस सेम है, ठीक है। तो बेस को लिख लिया जाए, और जब बेस सेम होता है तो पावर को क्या करते हैं? पावर तो डिफरेंट है, तो इसको ऐड कर दिया जाता है, m + n। समझ में आया? अच्छा, एग्जाम्पल के लिए हम लोग एग्जाम्पल भी कर लेते थोड़ा। एग्जाम्पल, a² मल्टीप्लाई a³। अगेन हम क्या बोलेंगे कि इसमें क्या सेम है? तो इसमें a एंड a बेस सेम है, तो बेस को लिख लेंगे। और क्या डिफरेंट है? पावर डिफरेंट है, तो इसको ऐड कर लेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? a⁵। एकदम क्लियर है? पहला फॉर्मूला ये हम लोग किए। नेक्स्ट, नंबर 2 फॉर्मूला। जैसे यहाँ पे बेस सेम था, बट ये मल्टीप्लाई का केस है, वही तरह बेस सेम होगा बट डिवीजन का केस हो सकता है। ऐसे a⁴m डिवाइड a⁴n, ओके। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, ब्रैकेट करके लिख लेते हैं, a⁴m डिवाइड a⁴n, ठीक है। ऐसे लिखे या ऐसे लिखे, दोनों तरीका है लिखने का। अब अगर ऐसा रहे तो हम लोग क्या देखेंगे? डिवाइड का केस है, बेस सेम है तो बेस लिख लेंगे, और डिवाइड का केस है बेस सेम है, पावर अलग अलग है, तो पावर को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, m - n, ठीक है। एग्जाम्पल, a⁵ डिवाइड a⁵, क्या होगा इसका आंसर? आप बोलोगे सर ए बेस सेम है, ओके, वेरी गुड। पावर 5 है, 3 है, तो माइनस कर लेंगे, 5 - 3 मतलब a²। फॉर्मूला नंबर 2 समझ में आ रहा है? फॉर्मूला नंबर 3, चलिए। अब ऐसा भी हो सकता है LHS RHS का बेस सेम हो कभी, ऐसे
इफ a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n, यहाँ क्या है, LHS और RHS का बेस सेम है, देन क्या हो जाएगा, m इज इक्वल टू n। अब देख सकते हो तो क्या होगा, m के बराबर n हो जाएगा, ऐसा होने से एकदम क्लियर है। चलिए, मतलब a टू द पावर m इज इक्वल टू a टू द पावर n, तो देन क्या होगा, m इज इक्वल टू n आ जाता है, मतलब a कैंसिल होके m इज इक्वल टू n बच जाएगा। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। अगर ऐसा दिया हो a टू द पावर 2x इज इक्वल टू a टू द पावर 8, तो यहाँ पे आप कैसे सॉल्व करोगे, a और a कैंसिल होगा, तो और 2x इज इक्वल टू 8 पावर इक्वल हो जाता है, और तो x इक्वल टू 8/2 ऐसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। 3 नंबर हम लोग कर लिए। चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। नंबर 4 फॉर्मूला, चलिए इधर लिख लेते हैं हम लोग। और क्या है फॉर्मूला, अच्छा a टू द पावर m और फिर n हो, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा, बेस नहीं, ये भी पावर है, उसके ऊपर ये पावर है, तो पावर पावर मल्टीप्लाई हम लोग कर देते हैं ऐसे, a टू द पावर m मल्टीप्लाई n, ठीक है। यहाँ पे एग्जाम्पल में देख सकते हैं हम लोग कि अगर a क्यूब हो, ऊपर में स्क्वायर हो, तो आप लोग एक कन्फ्यूजन जो गलती होता है उसको मैं दिखा देता हूँ कि एक तो a क्यूब मल्टीप्लाई a स्क्वायर होता है, इसका मतलब होता है पावर को ऐड कर देना 3+2, ठीक है। बट यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ पे पावर ऐड नहीं होता है बल्कि पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, a 3 2 6, ये होगा आंसर। समझ में आया, पावर मल्टीप्लाई कर देना। नंबर 5, a और b है और पावर m है, इस केस में क्या होगा, इस केस में पावर जो है ना वो a के ऊपर भी आएगा एंड पावर b के ऊपर भी आ जाएगा, ठीक है। जैसे कि आप लोग एग्जाम्पल में a b का ऊपर क्यूब है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, a के ऊपर भी क्यूब एंड b के ऊपर भी क्यूब लिख लिया जाएगा। समझ में आ रहा है। नंबर 6, चलिए ये सब आप लोग नोट करते रहिए, क्लियर है। अभी हम लोग एक चीज और सीखना है, किसी का भी पावर अगर 0 हो, मतलब a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो उसी प्रकार अगर 5 का पावर 0 हो वहाँ भी 1 होगा। कभी 2x का पावर 0 हो, ये भी 1 होगा, या 88 का पावर 0 हो। हर केस में अगर पावर 0 हो तो उसका वैल्यू 1 ही होता है, ये भी हम लोग को याद रखना है। चलिए 6, एक और फॉर्मूला है इंपॉर्टेंट, वो भी नोट कर लेते हैं हम लोग। कभी भी पावर a टू द पावर -1 हो तो इसको हम लोग क्या करें, a का पावर 1, इसको हम लोग क्या रिवर्स कर ले, अगर रेसिप्रोकल 1/a तो पावर क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल और भी हम लोग लिख ले लेते हैं। कभी ऐसा रहे a भी पावर -2 ऐसा रहे, तो एक गड़बड़ है, पावर -2 नहीं हो सकता है, पावर को प्लस ही करते हैं हम लोग हमेशा। तो इसको क्या लिखेंगे, इक्वल टू ए बी जो है ना, अगर ऐसा है तो हम लोग क्या करेंगे, ए बी जो दिख रहा है आपको, ए बी को b बाई ए रेसिप्रोकल b/a कर देंगे, तो पावर -2 से क्या बन जाएगा, ये +2 बन जाएगा। क्लियर है बच्चों। तो फॉर्मूला हम लोग ये 7 फॉर्मूला जो लिखे, 7 फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन करो। इसी के ऊपर इस चैप्टर में सम्स बनेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंट्रोडक्शन के बाद सम्स भी लेके आएंगे, जिसको करने से आप किसी भी बुक से सम्स करो, करीब करीब ऑलमोस्ट सब सम्स हो जाएगा। चलिए वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू सो मच।